हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 जियोग्राफी का 5th चैप्टर इंडस्ट्री उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है उसका हमने केवल रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम मेनली पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ का पढ़ेंगे कि साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्री होती है वो कितने टाइप की होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ा था, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। चारों जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 पार्ट इसके ये दिए हुए रॉ मटेरियल के बेसिस पे। आगे हम अभी देखते हैं हम साइज़ के बेसिस पे जो इंडस्ट्री है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो साइज़ के बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है मेनली 2 टाइप दिए हुए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो साइज़ के बेसिस पे की। एक तो साइज़ में जो मीन्स छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले वाला जो साइज़ है, साइज़ वाला जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्री जो है वो साइज़ के बेस पे इंडस्ट्री 2 टाइप में डिवाइड की हुई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। Cottage and household industries are a type of small scale industries where the products are manufactured by hand। की cottage है या household industries जिनका मेनली जो काम होता है वो स्मॉल स्केल पे किया जाता है या घरों में किया जाता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री जो होती है जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, जिनमें प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो होता है हाथों के द्वारा किया जाता है या आर्टिसंस के थ्रू होता है। बास्केट वीविंग, पोट्री, ये कुछ एग्जांपल है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इसके एग्जांपल है कि बास्केट वीविंग, जो बास्केट को मीन्स उसको बनाया जाता है या वीविंग की जाती है, पोट्री वाला काम हो गया, या अदर हैंडीक्राफ्ट कुछ जो काम है वो एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री के। कॉटेज इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल है। और कॉटेज इंडस्ट्री में बास्केट वीविंग हो गया, पोट्री हो गया या हैंडीक्राफ्ट काम हो गया, तो ये सारे स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं, तो इसलिए इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, नाम से ही पता चलता है कि छोटी इंडस्ट्रीज होती है ये, जिसमें कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है यानी कम पैसों का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और टेक्नोलॉजी जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत पड़ती है उतनी टेक्नोलॉजी की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो लार्ज वॉल्यूम में नहीं उतना मीन्स प्रोडक्ट नहीं होता या प्रोडक्शन उतना नहीं होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जितना होता है। तो इसलिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम लगता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सिल्क वीविंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये तो है सिल्क वीविंग का या फूड प्रोसेस जो इंडस्ट्री है जो फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं या सिल्क जो वीविंग का काम करते थे, ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी, जैसे ऑटोमोबाइल्स का मतलब व्हीकल का प्रोडक्शन मीन्स जो गाड़ियाँ वगैरह बनाने वाले हो गए या हैवी मशीनरी हो गए, तो इस तरह के जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जिनमें कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो मीन्स मेनली जो किए जाते हैं वो हाथों के द्वारा, या कॉटेज इंडस्ट्री जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जैसे कि दूसरी जो मीन्स कम पैसों की ज़रूरत पड़ती हो, कम कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया जाता हो और टेक्नोलॉजी कम होती हो, तो सिल्क वीविंग भी इसका एग्जांपल है। फूड प्रोसेसिंग है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक तरह से एग्जांपल है। आगे जो जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया या हैवी मशीनरी हो गया, तो ये एग्जांपल है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के। तो अभी हमने
साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री जो है वो टू टाइप में पढ़ा है साइज़ के बेसिस पे, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दोनों के बारे में पढ़ा। दोनों को आपको एग्जांपल अच्छे से याद रखने हैं। स्मॉल स्केल के एग्जांपल एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि सिल्क वीविंग का काम हो गया या फूड प्रोसेसिंग का काम हो गया। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो मेनली जो होती है वो घरों में ही या हाथों के द्वारा या आर्टिसन के द्वारा इस तरह से तैयार की जाती है, बनाई जाती है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती है। जबकि लार्ज स्केल में आती है कि हैवी मशीनरी का यूज़ होता है या ऑटोमोबाइल्स जैसे प्रोडक्शन होता है, मीन्स गाड़ियाँ व्हीकल वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे मीन्स हैवी मशीनरी का यूज़ होता है, काफ़ी कैपिटल भी इन्वेस्ट करना होता है, टेक्नोलॉजी भी यूज़ की होती है, तो इसलिए इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। अब अपना अभी हमने दो पढ़ ली इंडस्ट्री के टाइप, जो था कि पहले वाला जो हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री चार टाइप में डिवाइड की हुई है, और उसके बाद साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री के दो पार्ट हमने पढ़े। अब हम ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री के बारे में इसके टाइप पढ़ेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री होती है वो कितने पार्ट में होती है। तो ओनरशिप के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे इसको जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है जो इंडस्ट्री है ओनरशिप के बेसिस पे, कि एक तो कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, दूसरा स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, तीसरा जॉइंट सेक्टर हो गया, चौथा हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसमें सबसे पहला वाला पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। समझ सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का मतलब जिनमें जो प्राइवेटली या इंडिविजुअल के थ्रू रन होती है, कोई एक इंडिविजुअल उसको रन करता है या ऑपरेट करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इसको ओन करता है या ऑपरेट करता है कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दो तीन लोग मिल के ये इंडस्ट्री चला सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई या स्टेट ओन जिसको कह सकते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको ऑपरेट करता है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो होती है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को चलाती है। तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट जो सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जो एक इंडिविजुअल की होती है, गवर्नमेंट का कोई उसमें रोल नहीं होता है। तो ये हो गई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। दूसरा हो गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। कौन सी होगी? जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट की जाती है या वो गवर्नमेंट के द्वारा खोली जाती है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है। जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या होती है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जॉइंट आप नाम से ही समझ सकते हो कि जॉइंट यानी कोई जॉइन जिसमें या तो कोई गवर्नमेंट हो सकती है या कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, जो मिल के एक इंडस्ट्री को चलाते हैं, जिसमें इनका जो पार्टिशनशिप होता है यानी पार्टनरशिप होता है इनका। जैसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है जो ओन या ऑपरेट की जाती है स्टेट के द्वारा हो सकती है। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गई, या कोई इंडिविजुअल साथ में मिलकर, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स कोई कंपनी मिलके जो स्टेट के साथ में या गवर्नमेंट के साथ में मिलके वो कोई इंडस्ट्रीज़ को ओपन करती है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये इसमें क्या होता है। इसमें एक तो गवर्नमेंट खुद होती है, यानी गवर्नमेंट हो गई या स्टेट जो हो गया, कंट्री हो गया वो, और दूसरा जो हो गया इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, या कोई अकेला आदमी हो सकता है, या अकेले आदमी का कोई कंपनी हो सकता है, अकेला आदमी का ग्रुप हो सकता है, दो तीन लोगों का मिलकर ग्रुप हो सकता है। तो वो अगर मिलके कोई कंपनी खोलते हैं, इंडस्ट्री खोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मारुति उद्योग हो गया। लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो एक एग्जांपल है, मारुति उद्योग जो है वो है एग्जांपल जॉइंट सेक्टर का। अब जो फोर्थ जो टाइप है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो इसमें ये फोर्थ वाला है, ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सा होता है कि
कोऑपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है इनको ओन कौन करता है या ऑपरेटेड कौन करता है? प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले हो गए, या जो जिस चीज़ का हम आगे मीन्स इंडस्ट्री खोल रहे हैं उसको जो प्रोड्यूस करने वाला या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला हो गया, या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, या जो रॉ मटेरियल्स जैसे कि फार्मर से लेके आए, और जो सप्लायर होता है मीन्स सप्लाई करने वाला, वो भी इसका पार्ट बन सकता है, या इसके साथ में मिल के वो ये कंपनी या इंडस्ट्री खोल सकते हैं। या वर्कर भी हो सकते हैं, मीन्स कोई काम करने वाला है तो वो भी साथ में मिल के ये इंडस्ट्री खोल सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं कि सप्लायर्स हो गए, वर्कर दोनों मिल के, प्रोड्यूसर्स हो गए, वो मिल के इस तरह की कंपनी खोलते हैं जिनको बोलते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है साझा कोई इंडस्ट्री खोलना, 2 जन मिल के, 3 जन मिल के अगर कोई वो इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर का, कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, दोनों एग्जाम्पल है, वो है कोऑपरेटिव वेंचर के एग्जाम्पल है, या कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। तो ओनरशिप के बेसिस पे जो 4 पार्ट है, प्राइवेट सेक्टर हो गया जो प्राइवेटली यानी कोई अकेले का या किसी इंडिविजुअल का हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गया। दूसरा पब्लिक सेक्टर हो गया जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है वो इंडस्ट्री, या गवर्नमेंट के थ्रू वो इंडस्ट्रीज लगाई जाती है या ऑपरेट की जाती है। तीसरा जॉइंट सेक्टर हो गया। जॉइंट सेक्टर में जो हो गया कि गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल के साथ में मिलकर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ में मिलकर गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज़ को रन करती है। एग्जांपल भी जिसका दिया हुआ है कि मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया। कोऑपरेटिव सेक्टर में हो गया कि प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स या वर्कर्स मिल के कोई कंपनी या इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। एग्जांपल भी दिए हुए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया या सुधा डेयरी हो गया।